जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार और महाभ्रष्टाचार की महापोल खुलते ही मुंह छुपाने लगी पूरी बीजेपी। क्यों चुप है अब साहब? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, मोदी सरकार, बीजेपी और गटर मीडिया गला फाड़ फाड़ कर यह ऐलान करता रहा कि भारत की अर्थव्यवस्था देखिए कैसे तेजी से आगे बढ़ रही है। हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, जो महज आंकड़ों की बाजीगरी और जादूगरी से ज्यादा कुछ भी नहीं। मगर दोस्तों, इनसे पलटकर अगर आप ये पूछ लीजिए कि पर कैपिटा इनकम क्या है, तो बगले झांकने लगेंगे। दोस्तों, अगर इनके स्कीमों और इनके जरिए किए गए ऐलानों की असलियत पूछ लेंगे तो फिर इनको सांप सूंघ जाएगा, क्योंकि वो तो भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ चुकी है, सत्यानाश हो चुका उनका। मगर दोस्तों, संघ और बीजेपी ने ऐसे माहौल बना दिए जिसमें जनता, इनके वो जनता जो सांप्रदायिकता का अफीम चाटते हुए मस्त है, भक्तों की श्रेणी में आती है, उसको तो पूछना भी नहीं कि सरकार किस लिए हमने आपको बिठाया था वहां पर। हम आपका एजेंडा तो पूरा कर रहे हैं, मगर आप भी हमें खाने पीने के लिए रोजी रोटी तो देते रहो। मगर नहीं, वो तो बस इसी में मस्त हैं। सुन लीजिए और देख लीजिए इस वीडियो को और इसमें बोले गए शब्दों को। कैंसर का इलाज क्या है? कैंसर का इलाज बताओ क्या है? सब किसी को पता है? ड्रग्स है। और इस्लाम कैंसर है। पिंकी भैया ने जो तलवारें बांटी है वो ड्रग्स था। सही डोज देनी थी तो दवाई तो देनी थी, नहीं देनी थी। तो अब हमें एसीपी डरा, यहां मत आना। संकेत भाई, डरने की जरूरत नहीं, मेरे पे लगेगा मुकदमा, देख लूंगा जो भी कुछ होगा। बस और बताओ, आप सुनो मेरी बात। हेलो, वो तो एसीपी साहब ने आंदोलन को आधा कर दिया, अन्यथा सुनो, पिंकी भैया के लिए यहाँ तेल छिड़क के मरना पड़ेगा। मेरे साथ जितने लोग आए तैयार बैठे। अगर इतना ही होता तो यह भी समझा जा सकता था कि संघ और बीजेपी ने सांप्रदायिक भक्तों की फौज खड़ी की है। मगर यहां तो अपने एजेंडे के तहत इन लोगों ने मुस्लिम दुश्मनी में हर हद लाग कर इंतहा कर दी। यकीन ना हो तो इस वीडियो को देखिए। इस्लाम रहेगा इस देश का हर बच्चा सिया, इस देव भूमि पर नहीं इस्लाम रहेगा। जो चाहे मोहम्मद को वो जाए मदीने में, जो चाहे मोहम्मद को वो जाए मदीने में, वरना चलेगी गोली मुल्लों के सीने पे। अकबर न बाबर का कोई नाम रहेगा, कोई नाम इस देव भूमि पर नहीं इस्लाम रहेगा। इस देव भूमि पर इस्लाम रहेगा। इस देश का हर बच्चा सिया राम कहेगा, सिया इस देव भूमि पर नहीं इस्लाम रहेगा। अब दोस्तों, आपको मोदी की एक और स्कीम और किए गए ऐलान का फैक्ट चेक दिखाने जा रहा हूं, जिसे इस सरकार के हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग अलग कितने हैं आप समझ सकते हैं। और आज के शो में वो खबर है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के सत्यानाश होने और बीजेपी के जरिए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने पर। दोस्तों, मोदी सरकार की जो योजना सुपर फ्लॉप साबित हुई है, एक और योजना, वो है युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने वाली प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का खूब ढोल पीटा गया। आपने देखा, युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप दी जानी थी। सरकार की ओर से इसके लिए फंड मुहैया कराया जाना था, लेकिन सरकारी फंड का सिर्फ 4% ही पैसा खर्च हुआ। 96% किसके पॉकेट में गया? 5 साल में 1 करोड़ की इंटर्नशिप देने की इस योजना का हाल ऐसा है कि कुछ हजार युवा ही अब तक इंटर्नशिप पूरी कर पाए। हाल में ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का हाल भी ऐसा ही आपने देखा। सीएजी ने तो इसमें बहुत बड़े घपले का इशारा किया और ये कहा कि यह योजना जिसका मकसद भटक गया है। युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने के मकसद से शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पर सवाल उठ रहे हैं। सरकारी खर्च के आंकड़े इस बात को साफ साफ दिखा रहे हैं कि योजना जमीन पर चल ही नहीं पा रही है। दोस्तों, हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी कि सीएजी के
आंकड़ों के हवाले से कहा गया कि वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 8 महीने यानी कि अप्रैल से नवंबर के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को 11,500 करोड़ रुपयों से ज्यादा का बजट मिला, लेकिन मंत्रालय ने सिर्फ 500 करोड़ रुपए के आसपास से खर्च किए, यानी कुल बजट का महज 4% इस्तेमाल हुआ। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए रखा गया था। कुल बजट में से करीब 10,800 करोड़ रुपए यानी कि 94% सिर्फ इसी योजना के लिए थे। लेकिन योजना की खराब स्थिति की वजह से इतना बड़ा फंड इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। यह असलियत है इनकी। यह पहली बार नहीं है, पिछले साल यानी कि वित्तीय वर्ष 2025 में भी ऐसा ही हुआ था। शुरुआत में मंत्रालय को 2667 करोड़ रुपयों का बजट दिया गया, लेकिन बाद में इसे घटाकर सिर्फ 1078 करोड़ कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च नहीं हुआ। संसदीय समिति को मंत्रालय ने खुद बताया कि इंटर्नशिप योजना में कम इस्तेमाल की वजह से पैसा वापस करना पड़ा। पिछले वित्त वर्ष में कुल खर्च सिर्फ 680 करोड़ रुपयों के आसपास रहा। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि युवाओं की तरफ से भी योजना में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। संसद में 15 दिसंबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिखित जवाब में बताया था कि योजना के पहले दौर के पायलट प्रोजेक्ट में 1.27 लाख इंटर्नशिप के मौकों को लेकर 6.21 लाख आवेदन आए। कंपनियों ने 82,000 से ज्यादा ऑफर दिए, लेकिन सिर्फ 28,000 ही युवाओं ने स्वीकार किया, यानी स्वीकृति दर महज 34% रही। 30 नवंबर 2025 तक सिर्फ 2066 इंटर्न्स ने अपनी इंटर्नशिप पूरी की। इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरे दौर में भी हालात लगभग वैसे रहे। 1,18,000 मौकों पर 83,000 से ज्यादा ऑफर गए, लेकिन स्वीकृति सिर्फ 24,600 के आसपास रही, यानी दर सिर्फ 30% से कम। सरकार की तरफ से इसका कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया, लेकिन अधिकारी मानते हैं कि इंटर्न्स को मिलने वाली बहुत कम आर्थिक मदद इसका बड़ा कारण हो सकता है। योजना के तहत इंटर्न्स को 12 महीने के लिए हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए मिलते हैं। साथ में एक बार में 6,000 रुपयों का ग्रांट और बीमा कवर भी दिया जाता है। कई युवा इसे कम मानकर शायद बेहतर विकल्प तलाश रहे हैं। 2024 और 25 के बजट में घोषणा की गई थी कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी, लेकिन पायलट चरण में ही खर्च और हिस्सेदारी के आंकड़े बताते हैं कि इस योजना को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों, कांग्रेस ये कहती है कि मोदी सरकार की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना राहुल गांधी की उस प्रस्तावित योजना से प्रेरित है, जिसकी घोषणा उन्होंने चुनाव से पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र में रखी थी। कांग्रेस ने लगातार दावा किया कि कांग्रेस के 2024 के चुनावी घोषणा पत्र से नकल की गई है। दरअसल मार्च 2024 में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले पहली नौकरी पक्की वाली योजना के तहत घोषणा की थी। इसके तहत 1 साल तक 8500 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड देने का प्रस्ताव था। कांग्रेस ने इसका अधिकार देने की बात कही थी। हालांकि मोदी सरकार ने एक सामान्य योजना शुरू की, लेकिन इसमें युवा अधिकार नहीं मांग सकते। जुलाई 2024 के केंद्रीय बजट में घोषित और अक्टूबर 2024 में लॉन्च की गई ये 2024-25 के बजट का हिस्सा है, जो युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए 5 योजनाओं में से एक है। PMKVY में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने इसके लिए CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट्स को आधार बनाया। इसमें कहा गया कि CAG की रिपोर्ट ने इन योजनाओं में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े और घोटाले का खुलासा किया है। योजना युवाओं को कौशल सिखाकर नौकरी दिलाने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसमें देश के करदाताओं के पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस नेता और पूर्व IAS अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि PMKVY मोदी सरकार की योजना थी, जिसके बारे में सबने सुना। 2015 से 2022 तक CAG रिपोर्ट आई, जिसमें भयंकर स्कैम का पर्दाफाश हुआ। पहले यह नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन था, लेकिन मोदी सरकार ने इसका नाम बदलकर PMKVY कर दिया और रिपैकेज किया है। गोपीनाथन ने आरोप लगाया कि पिछले 7 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए ऐसे लोगों को बांटे गए
जिनके फोन नंबर हैं और ना ही उनके सही ईमेल या फिर एड्रेस। वो कहते हैं PMKVY के तहत ट्रेनिंग पैटर्न्स को एनरोलमेंट, सर्टिफिकेशन और प्लेसमेंट के समय पैसा दिया जाता रहा, लेकिन जब केरला की एक कंपनी में ऑडिट किया गया तो पता यह चला कि वहां लोगों को प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, उनको वो जगह मिली ही नहीं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस स्कीम को धरातल पर पड़े रहना ही इसके फेलियर के निशानी नहीं है, बल्कि इसमें पर्दे के पीछे से बड़े स्तर का भ्रष्टाचार हुआ। तो जो ऐसी स्कीम जो कि राहुल गांधी की एक तरीके की योजना थी उनके घोषणा पत्र में, जहां से नकल तो आपने कर ली, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के लिए आपने बड़ी बड़ी बातें तो की, मगर असलियत जमीन पर यह दिखाती है कि भ्रष्टाचार के चंगुल में ऐसी फंसी। कौन है ये भ्रष्टाचारी? जाहिर तौर पर अगर कप्तान को ताली मिलती है तो गाली भी तो कप्तान को मिलनी चाहिए। लोग ये पूछ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि जागरूक रहिए, अपने अधिकारों को समझिए। दोस्तों, आप जनता ने, हम सब ने जिन लोगों को अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई से टैक्स देकर के उस जगह बिठाया है जहां पर वो देश या प्रदेश संभालते हैं, ये पैसे देश, जनता सबके विकास के लिए हैं, उनके ऐश के लिए नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप आगाह रहें, आप जागरूक रहें।